अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान ख़ान और आज की इस वीडियो में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि आप अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को CSS फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू किस तरीके से खूबसूरती के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने लेआउट को किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपका डिज़ाइन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है और आपको मुश्किल होती है बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाने में या किसी और आपको ग्रिड भी नहीं आता, ग्रिड से सिस्टम भी अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू आपको बहुत आसानी से अपने लेआउट को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस वाइज भी इसको देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद हम कौन कौन सी जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, और फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और अलाइन आइटम्स, और इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी जो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको यूज़ करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को बड़ी खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसकी एक वेबसाइट है, ठीक है, CSS फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स के नाम से। अगर इसको भी आप थोड़ा सा अपने लिए रीड आउट कर लें तो बहुत आसानी से इसमें जो है समझाने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, वरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो अभी करके दिखाने वाला हूँ। सही है, देखें सबसे पहले जो है हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर ये जो हैं ये आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया कंटेनर। इस कंटेनर के हम ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये अगर इस तरीके से कॉलम में, मैं आपको अभी जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, आप ये समझ लें कि इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं ये आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये आइटम्स हैं। ठीक है, ये कंटेनर के ऊपर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के लगाने के बाद आप फ्लेक्स डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने आइटम्स को, ठीक है, ये देखें 1 2 3 इस तरीके से ये सारे जो आइटम्स हैं इसको आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन लगाने के बाद अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये जो चीज़ है 3 ये यहाँ आ जाएगी, और इस तरीके से मतलब 3 2 1 1 1 इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगी। पूरी की जो ये रो है ये रिवर्स हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम भी हम जो है प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो ये एक साइट है जो बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है इसमें समझाने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाया गया है इसमें। तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा रीड कर लें, सिर्फ 5 मिनट अगर आप इसको रीड करेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो यकीन जानिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यानी CSS फ्लेक्स बॉक्स में आपको कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ यूज़फुल जो है वो इमेजेस आपके लिए डाउनलोड करके रखी हुई हैं। देखें सबसे पहले जो हम ये देख लेते हैं, जो हमारा कंटेनर होता है उसकी जो ये वाली एंड होती है, ये वाला जो कॉर्नर होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टार्ट, मेन स्टार्ट। ये आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें स्टार्ट एंड सेंटर इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये एक यूज़फुल इमेज है बहुत, ताकि आपको ये बता दूं कि स्टार्ट क्या होता है और एंड कौन सी चीज़ होती है, सेंटर क्या होती है, ताकि आपको आसानी से चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो कंटेनर का ये वाला जो बॉर्डर होता है या कॉर्नर, ये साइड जो होती है, आप जो भी इसको कह लें, ठीक है, इसको कहते हैं मेन स्टार्ट। ठीक है, या फ्लेक्स स्टार्ट, ये आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स हम पढ़ रहे हैं तो आप इसको फ्लेक्स स्टार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं फ्लेक्स एंड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेन एंड, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसको फ्लेक्स एंड भी कहते हैं, एंड भी कह सकते हैं, फ्लेक्स एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको फ्लेक्स स्टार्ट या स्टार्ट कह सकते हैं और इसको फ्लेक्स एंड या एंड कह सकते हैं, सिर्फ एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसके जो सेंटर है, ठीक है, जाहिर सी बात है इसको क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें फ्लेक्स आइटम की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज इसमें कुछ इमेजेस और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, ये देखें, अब इसमें आइटम्स को हम कहाँ से रखेंगे, अगर हम लिखेंगे फ्लेक्स स्टार्ट
तो वो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएंगी। फ्लेक्स एंड अगर हम लिखेंगे, हमारे कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो इस तरीके से फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी लगाने से फ्लेक्स एंड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ओवरव्यू करा रहा हूँ कि आपको चीज़ों को आसानी हो समझने में, जैसे ही मैं मतलब इसके प्रैक्टिकल करवाऊँगा। ठीक है, इसके अंदर जो है अगर इसके ऊपर मैं लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सारी के सारे आइटम्स जो है हमारे सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखें स्पेस बिटवीन, मतलब कितनी खूबसूरती के साथ जैसे ही मैं इन प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़, ये प्रॉपर्टी है और ये इनकी वैल्यूज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। गाइस इसके बाद मैं आपके लिए CSS का एक बहुत हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स या आप ये कह लें वीडियोज़ बनाने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपने वो भी वॉच करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। CSS में हेल्पफुल जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, स्टार्ट करूँगा बिल्कुल ज़ीरो से, आपको शुरू करूँगा और इंशाल्लाह आप उस वीडियो को जब वॉच करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो CSS का आप ये कह लें कि एक कोर्स करवाने वाला हूँ, छोटा सा होगा, इतना बड़ा कोई कोर्स नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको जो हेल्पफुल में आपको जो हेल्प मिलेगी उससे बहुत आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए गाइज़ इसको हम स्टार्ट करते हैं और विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं कि हम जो है इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। ठीक है, CMD कोड। ठीक है, ये आप अपने विजुअल स्टूडियो यानी कि जो आपका एडिटर होता है, अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखते हैं तो इस पर आप यानी कि कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है, आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करने का भी बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो इसके अंदर गाइज मैंने कुछ अपने लिए हेल्पफुल जो मैंने कुछ हेल्पफुल एक्सटेंशन इसमें डाउनलोड करके पहले से रखी हुई है। ठीक है, तो वो आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, इसमें जो है मैंने जो हेल्पफुल है मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपके लिए बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑटो इम्पोर्ट, ये आपके काम करनी है, ये रिएक्ट है। ठीक है, रिएक्ट के लिए है। अच्छा, ऑटो रीनेम टैग, इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड करने के लिए, आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लेक्सबॉक्स का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाईलाइट मैचिंग टैग, ये आप डाउनलोड करके रख दिएगा। ठीक है, HTML प्रीव्यू। ठीक है, ओके गाइस। ठीक है, अभी हम अपने फ्लेक्सबॉक्स पे आते हैं और फ्लेक्सबॉक्स को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक आपके लिए एक छोटा सा कोड पहले करके रखा हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम अभी बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखें आइटम्स हैं इसके अंदर और इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कैसे किया है और ये आइटम 5 जो है इस तरीके से दूसरी लाइन में कैसे आया है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इस कोड को जो है अपने पास से ऐसे करता हूँ कि क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम शुरू से समझें कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं एक कंटेनर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हम बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं करने वाले। बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है कंटेनर की, लेकिन ये वो वाला कंटेनर नहीं है, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप के इसमें कोई लिंक नहीं लगाए हुए, कोई इंक्लूड। ये देखें आप हेड की फाइल में ये हेड में आप देख सकते हैं कोई बूटस्ट्रैप का लिंक मैंने नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ना इसके अंदर कोई और फाइल है जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया हो। तो ये जो कंटेनर है ये मेरा कस्टम का है, मैंने सिर्फ जस्ट एक क्लास दी है, क्लास का नाम दिया है कंटेनर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में भी जो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसमें एक क्लास आती है कंटेनर की जो ख़ुद ब खुद काम कर रही होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें मैं अभी शुरू से कस्टम करने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप इसमें यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, ताकि फ्लेक्सबॉक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कंटेनर के बाद मैं एक रॉ ओपन करता हूँ। ठीक है, और रॉ ओपन करने के बाद मैं अपने लिए कुछ आइटम यानी आइटम के डिव आप ये कह लें कि बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम 1। ठीक है, और आइटम, अच्छा जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 3-4 बार मैं अपने लिए कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पेस्ट 3-4 बार प्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है,
और फ्लेक्सबॉक्स किस तरीके से काम करता है। बहुत इजी है, अभी हम इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी। ठीक है, अब ये देखें, ये आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और इस तरीके से ये बाकी जो है मैं आसानी के लिए आपको बता देता हूँ। इसमें हम सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इसमें कोई इस तरीके से मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये। ठीक है, अब देखें कंटेनर को मैंने क्या करना है, कंटेनर को मैंने इस तरीके से अपने पास कॉपी कर लेना है और इसके अंदर जो ये कोड है जो मैंने पहले से करके रखा हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंपल बहुत मतलब ज़ीरो से लेकर चलने वाला हूँ और इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आसानी से। अब मैं कंटेनर को विड्थ देने वाला हूँ। ठीक है, कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ 800 पिक्सल और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, बैक बॉक्स शेडो लगा देता हूँ। ठीक है, बॉक्स शेडो लगाने के लिए CSS बॉक्स शेडो एक वेबसाइट है जो कि इसके अंदर बहुत खूबसूरत से इन्होंने डिज़ाइन करके कुछ बॉक्स शेडो इस तरीके से बना के रखे हुए, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सही है, कंटेनर लगाने के बाद हम लोग इसको देखते हैं अपने इस लेआउट को कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। इसको ठीक कर लेते हैं हम और HTML एडवांस index.html को हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखें, मैंने अभी इस पे ऊपर क्या लगाया था, एक कंटेनर लगाया था, उसके अंदर ये आइटम्स हैं हमारे और ये इसके ऊपर ये खूबसूरत सा एक बॉक्स शेडो लगाया था, लेकिन ये कुछ अजीब सा आ रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा CSS के थ्रू मार्जिन इसका क्या कर दूँगा, मार्जिन ऑटो कर दूँगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये देखें ये दरमियान में आ गया। ठीक है, हमारे स्क्रीन के दरमियान में आ गया मार्जिन ऑटो करने से। ठीक है गाइस, ये तो थी CSS की बात। अब हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करते हैं कि हम इस आइटम्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इन आइटम्स को जो मेन क्लास है इनकी, ठीक है, एक तो आइटम 1 2 3 करके मैंने क्लास दी है और एक इनको जो है नहीं, अच्छा आइटम ही क्लास दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा आइटम 1 और इसी तरीके से कॉपी करके इन सबको अलग अलग एक क्लास दे देता हूँ। वो क्यों दे रहा हूँ वो अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप सारे आइटम्स को देखें कि उनके ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगा करके इसको खूबसूरती से अपना लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इनको अलग अलग क्लासेस दे रहा हूँ। तो सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आइटम 10 है, ठीक है, ये आइटम 9 है, इसी तरीके से ये आइटम 8 है, ये आइटम 7 है, ये आइटम 6 है, ये आइटम 5 है, 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब ये जो सेम क्लास है ना, इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ ये आप अभी देखिएगा। ये सेम क्लास मैंने टारगेट करी। ठीक है, इस तरीके से हम टारगेट करते हैं, डॉट और क्लास का नाम। ठीक है, आपको पता ही होगा, सही है। तो फ्लेक्सबॉक्स स्टार्ट करते हैं। आइटम को मैं भी क्या करने वाला हूँ, कुछ पैडिंग देने वाला हूँ। पैडिंग क्यों दे रहा हूँ वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं पैडिंग दूंगा और उसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा। बैकग्राउंड कलर लगाने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लेक्सबॉक्स किस तरीके से हम फ्लेक्स को ग्रो करवा सकते हैं, उनके ऑर्डर चेंज करवा सकते हैं। तो हमें अपने लेआउट को समझने में और व्यू जो हमारा ये जो व्यू होगा इसको यानी हमें दिखेगा ये अच्छे तरीके से। तो इसकी थोड़ी सी मैं CSS के इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो कलर है इसको मैं क्या कर देता हूँ 5। CSS गाइज मैं इसके बाद CSS का एक कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स भी मैं इंशाल्लाह आपको
कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा दूँ। और ये जो रो की क्लास है, ये कौन सी क्लास है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एक कंटेनर था, उसके अंदर मैंने एक रो की क्लास खोली थी, ठीक है। और रो की क्लास ओपन करने के बाद मैंने क्या किया था, इनके अंदर आइटम्स को इस तरीके से मेंशन कर दिया था, ठीक है। ये आइटम्स हैं हमारे। अच्छा जी, अब देखें रो के ऊपर मैं कौन सी क्लास लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं रो के ऊपर जो इसकी स्टार्टिंग क्लास है, अगर आप CSS फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ज़रूरी है। ये मस्ट ही फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, ये सही है। यानी ये डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपने सबसे पहले लगानी है, सही है। स्टार्ट ही यहीं से है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, आते हैं अपने इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब कंटेनर, ये जो कंटेनर की विड्थ है 800, इसको मैं कुछ हाइट भी दे देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। 400 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखिएगा, मैंने अपने कंटेनर को क्या दे दी, हाइट भी दे दी ताकि ये इस तरीके से अच्छे से दिखे। और अभी जो है ना, इसको देखना कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये आइटम्स देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स की क्लास लगाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से स्पेसिंग में आ जाए और हमें समझ आसानी में आए। मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, बहुत है 10 पिक्सल। ये देखें किस तरीके से ये एक दूसरे से दूर आ गए मार्जिन लगाने से। अब समझाना आपको ये है कि जैसे ही मैंने फ्लेक्स बॉक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स की इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, तो ये किस तरीके से खूबसूरती से रॉ में आ गए। ये रॉ में कैसे, यानी अभी ये देखें, जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को हटाऊंगा, इस रॉ के ऊपर जो मैंने क्लास लगाई डिस्प्ले फ्लेक्स की, ये देखें ये किस चीज़ में आ जाते हैं, ये इस तरीके से कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है। ये कॉलम में आ जाते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर मैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, तो ये देखें ये कॉलम से रोज़ में आ गए। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से कॉलम है, ये इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स की मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगाता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें खूबसूरती के साथ किस तरह आ जाती हैं, इस तरह रोज़ में आ जाती हैं। 1 2 3 आइटम 1 2 3, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें खूबसूरती के साथ कॉलम में आ जाती हैं, ठीक है। इसकी मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ, पैडिंग इसको मैं टारगेट करता हूँ और इसकी मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ। पैडिंग बढ़ाने से क्या हुआ, देखिए गाइस, पैडिंग बढ़ाने से क्या हुआ कि इसकी जो पैडिंग है वो बढ़ गई, ठीक है। यानी इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और ये कंटेनर से क्या हो गए, कंटेनर से बाहर निकल गए। तो मुझे इस जो प्रॉब्लम को अभी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको कंटेनर से बाहर नहीं निकालना है, सही है। तो मैं करूँगा ये कि इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद, ठीक है, फ्लेक्स रैप, क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप और रैप। ये देखें, जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप लिखा, ये इस कंटेनर, ये देखें ना, ये कंटेनर था मेरा जिसको मैंने 800 की विड्थ दी थी और कुछ हाइट दी थी, सही है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये आगे नहीं बढ़े, फ्लेक्स रैप यानी अपने कंटेनर से आगे नहीं निकले, ठीक है। यहीं से ब्रेक होकर यहाँ दूसरी लाइन में आ गए। अब गाइस, जैसे ही अब मैं इसके अंदर जितने भी आइटम बढ़ाता रहूँगा ना, या इस कंटेनर की, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ जो मैंने क्लास लगाई थी फ्लेक्स रैप की, वो लगा देता हूँ। और मैं आपको समझाने के लिए अब इस कंटेनर की जो विड्थ थी उसको मैं कम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका आप कमाल देखिएगा अभी। ये देखें, जैसे ही मैंने अपने कंटेनर की विड्थ कम करी, तो ये आइटम जो थे जिसके ऊपर मैंने क्लास लगाई हुई थी डिस्प्ले फ्लेक्स की, और डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद इसके ऊपर एक और क्लास लगाई थी फ्लेक्स रैप की, वो ऑटोमेटिकली आइटम्स को क्या कर गए, मैनेज कर गए हमारे कंटेनर के साथ, सही है। कितनी खूबसूरती के साथ मैनेज कर रहे हैं कि वो समझ गए कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद फ्लेक्स रैप की जो प्रॉपर्टी थी वो समझ गई कि भाई मुझे कंटेनर से आगे अपने आइटम्स को नहीं निकालना, सही है। तो ये इस यहाँ से आगे नहीं बढ़े, तो क्या हुआ कि इसने आइटम 4 को दूसरी लाइन में मूव कर दिया, क्योंकि आइटम 4 यहाँ नहीं आ सकता था, ठीक है। तो आइटम 4 को यहाँ मूव करा दिया, आइटम 5 को इस तरीके से, आइटम 6, फिर आइटम
7 जो है वो यहाँ नहीं आ सकता था, तो इसने थर्ड लाइन में मूव करा दिया। इसी तरीके से आइटम 10 अगर इससे ज़्यादा होते, सही है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 आइटम्स हैं और मैंने उसके ऊपर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लगाई हुई है और विड्थ इतनी है, मिसाल के तौर पे 500 है, 400 है, जितनी भी है, तो वो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी क्या करेगी कि हमारी जो आइटम्स हैं वो अपने कंटेनर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी ये काम करती है कि आपके कंटेनर से आपके आइटम्स को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, सही है। अब देखें, अब मैं लगाता हूँ उसके ऊपर फ्लेक्स, एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, सही है। और फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या करती है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मुझे अपने इस फ्लेक्स जो रॉज में अभी गिवन है मेरे को, इसको मुझे रॉज में नहीं चाहिए, तो मैं इसको कॉलम में भी दिखा सकता हूँ। ये देखें इस तरीके से, सही है। ये आइटम 1 2 3 4 इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी लग सकती है फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स की। रॉ रिवर्स क्या करती है कि आपके रॉ को रिवर्स कर देगी। आइटम 1 यहाँ से शुरू हो रहा था, अब आइटम 1 यहाँ से शुरू होगा। आइटम 1 2 3 4 5 6 मतलब आपके रॉ को उसने क्या कर दिया, रॉ रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी प्रॉपर्टीज़ लगाने के से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स जो मैंने लगाई है, इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि इस विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, जैसे ही अब मैं इसके ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन लगाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स रैप की इसके ऊपर लगाता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन में जैसे ही उसके ऊपर अप्लाई करूँगा रॉ रिवर्स। अब देखिएगा रॉ रिवर्स क्या कर रही है, रॉ रिवर्स ये कर रही है कि आइटम 10 कहाँ पहले शो हो रहा था, ये देखिएगा, आप चेक करिएगा, आइटम 10 जो है पहले यहाँ शो हो रहा था। जैसे ही इसके ऊपर मैं रॉ रिवर्स लगाऊंगा, सही है, रॉ रिवर्स, तो ये क्या करेगा, आइटम 10 को सबसे पहले ले आएगा और आइटम 1 को सबसे बाद कर देगा। तो इसका मतलब है रिवर्स कर दिया इसने हमारे रॉ को, पूरी रॉ को रिवर्स कर दिया। तो फ्लेक्स डायरेक्शन ये काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट की आपकी जो जस्टिफाई कंटेंट है उसकी वैल्यूज़ आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को लिखता हूँ सेंटर, तो ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि जो कंटेनर का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, फ्लेक्स स्टार्ट ये कहलाता है, फ्लेक्स एंड ये कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई। अब फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट को समझाने के लिए मैं आपको ये करता हूँ, समझाने के लिए सिर्फ कि इन आइटम्स को कम कर देता हूँ, सही है, ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ आ जाए। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये कुछ आइटम्स मैंने कमेंट कर दी है, यानी शो नहीं करवाऊँगा मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखें, सबसे पहले मैं लगाता हूँ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंटेनर पूरा फ्लेक्स बॉक्स ही है मेरा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो क्लास है रो, उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये रो मेरी क्या हुई, ये कंटेनर मेरा क्या हुआ, ये फ्लेक्स बॉक्स हुआ। ठीक है, अब देखें फ्लेक्स जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये देखें सब आइटम्स के दरमियान क्या हुआ, इस तरीके से स्पेस आ गया। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अगर मैं लगाता हूँ, इसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ सेंटर की। तो ये देखें सेंटर से क्या हुआ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से इसने तमाम आइटम्स को इस तरीके से सेंटर में शो करा दिया। अब मैं ये आपको सारी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा लेआउट हमें नहीं पता किस तरीके का हो सकता है।
शायद हमें हमारा लेआउट ऐसा हो कि हमें तमाम जो हमारे आइटम्स हैं, सही है, उनको सेंटर में शो करवाना हो इस तरीके से। तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ भी और इनकी वैल्यूज़ भी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ अब अभी आप चेक करेंगे कौन कौन सी है। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ फ्लेक्स एंड, ठीक है। अब फ्लेक्स एंड की जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या करती है कि तमाम आइटम्स को यहाँ से मूव करा देती है एंड के ऊपर। तो ये फ्लेक्स एंड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको लिखता हूँ सिर्फ एंड, तो वो ये भी समझ लेता है कि मुझे एंड पर ही रहना है। अगर मैं इसको लिखता हूँ स्टार्ट, तो ये देखें तमाम आइटम स्टार्ट में आ गए। अगर मैं इसको लिखता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो इसने क्या किया, तमाम आइटम्स को स्टार्ट से शुरू करवा दिया, ठीक है। तो ये जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट स्पेस बिटवीन, ठीक है, इस तरीके से ये तमाम जो इसकी वैल्यूज़ हैं ये आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। फ़िलहाल तो ये कोई काम नहीं कर रही क्योंकि ये सेंटर में ही है, ठीक है। इसके जो इसकी ज़्यादा हमें नीड कहाँ आएगी मैं आपको अभी बताता हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे मैं इस आइटम 5 को पकड़ता हूँ, सॉरी आइटम 1 2 की जो हाइट है इसको कुछ हाइट दे देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल इन सब की हाइट सेम है, डॉट आइटम 1 और इसको कुछ हाइट दे देता हूँ या इसकी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, आप ये कह लें, ठीक है। पैडिंग आप ऐसा करें कि इसकी 5 पिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल, सही है, और 10 पिक्सल ये आप कर दें। और इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और आइटम 2 की भी जो है ना इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर पैडिंग इसकी भी मैं क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ 20 पिक्सल 10 पिक्सल। अब देखिएगा हो गया क्या, सही है। इसके ऊपर मैंने क्या किया जी, ये आपको दिख रहा है, इसकी जो पैडिंग है ना वो कम कर दी, लेकिन मुझे समझाने के लिए इसको क्या करना है, इसकी पैडिंग बढ़ानी है। ये तमाम की क्यों बढ़ रही है भाई, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है कि जो ये आइटम 1 और आइटम 5, ठीक है, ये देखिए आइटम 1 और आइटम 5 की जो पैडिंग है वो बढ़ा दी है समझाने के लिए आपको सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसके साथ होता क्या है कि इसके साथ इसकी पैडिंग भी ऑटोमेटिकली इस तरीके से शो हो रही होती है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर रो आइटम्स के ऊपर क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर लगा देता हूँ, ये देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो एक्चुअल पैडिंग थी ना वो 100 पिक्सल थी, सही है। तो ये अपने पैडिंग की वजह से क्या हो रहे हैं, इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसकी पैडिंग कम कर दूं तो ये देखें, ये क्या करता है, अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है ये तमाम आइटम्स को वर्टिकली, ये है वर्टिकली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो वर्टिकली क्या कर रहा है, ये तमाम आइटम्स को सेंटर में शो करवा रहा है, सेंटर में। गाइस आपको फ्लेक्स, ये जो इसके ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है अलाइन आइटम्स की, ये समझ आ रही होगी, ठीक है। अलाइन आइटम्स जैसे ही आप इसके ऊपर लगाते हैं सेंटर, ठीक है, तो ये तमाम जो आइटम्स हैं उसको सेंटर में शो करा देता है। इसके बाद इसकी एक कुछ वैल्यूज़ और हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बेस अभी रखता हूँ एंड, तो ये हमारे आइटम्स को क्या करा देता है, एंड में इस तरीके से एंड से यानी कि एंड से शुरू करवा देता है, ठीक है। ये इस तरीके से क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसकी पैडिंग ज़्यादा है। जैसे ही मैं इसकी पैडिंग अभी कम करता हूँ तो ये आपको समझ आ जाएगा, देखें इसकी पैडिंग मैंने कम कर दी, सही है। इस तरीके से ये अब यूँ शो हो रहा है, यानी एंड से शुरू हो रहा है। इसकी अगर मैं अब क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स की वैल्यू को अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, अलाइन आइटम्स की और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे बेस लाइन है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है। ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर फ्लेक्स स्टार्ट लगाता हूँ तो ये तमाम आइटम्स को क्या कराता है, इस तरीके से आइटम स्टार्ट से शुरू करवा देता है, ठीक है।
ये कंटेनर का हमारा स्टार्ट है और नीचे वाला जो एंड कहलाता है वो एंड है, ठीक है। यानी तमाम आइटम्स को कहाँ से शुरू करा दिया, इसने स्टार्ट से करा दिया। सेंटर का मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बाद एंड का ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइज। उम्मीद है अलाइन आइटम्स भी आपको समझ आ गया होगा, सही है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने जस्टिफाई कंटेंट्स सेंटर लगा देना है, तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये शो हो रहे हैं, सही है। तो ये अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, तो ये आपने इस तरीके से फ्लेक्स फ्रेम, ये प्रॉपर्टीज़ तो अपने माइंड में और इसको जो है याद रखनी है, ठीक है, मस्ट हैं ये, सही है, बहुत यूज़फुल हैं ये सारी की सारी। इसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, आपको एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो की आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ कि वो क्या काम करती है। फ्लेक्स ग्रो, इसको कर देता हूँ 2 और आइटम 5 को कर देता हूँ फ्लेक्स ग्रो, सही है, फ्लेक्स ग्रो 3, सही है, समझाने के लिए सिर्फ। अब देखिए गाइस, इसका मतलब क्या हुआ सही है। इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ कि हाँ, इनकी जो पैडिंग है मैं पैडिंग इसे हटा देता हूँ। वाइल आइटम अलाइन आइटम्स के लिए मैंने इनकी पैडिंग बढ़ाई हुई थी, ठीक है। अब देखें पैडिंग मैंने हटा दी, तमाम की पैडिंग क्या है इस वक्त सेम है, लेकिन फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या कर रही है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स ग्रो 2 लगाया तो ये इन तमाम से क्या कर गई, ग्रो कर गई, सही है। क्योंकि हमारे कंटेनर की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सही है। तो ये कंटेनर के हिसाब से फ्लेक्स ग्रो 2 जो ये इतनी स्पेस दे रही है और फ्लेक्स ग्रो 3 इतनी स्पेस दे रही है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू है वो बढ़ाता हूँ, तो देखिएगा इस क्या होगा। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये देखिएगा इसकी और तकरीबन इसकी जो फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू है, यानी इसकी जो विड्थ आप कह लें वो सेम है, ठीक है। अगर इसको मैं 4 करता हूँ तो देखिए गाइस ये इससे क्या हो गई इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, 4 हो गई। अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ 5 करता हूँ तो ये देखें ये तमाम से क्या हो गई, बढ़ गई। तो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी जो है ना ये काम करती है कि आपने किसी आइटम को फ्लेक्स ग्रो यानी इन तमाम आइटम से इसकी जो फ्लेक्स की विड्थ है, सही है, या साइज़ है वो बढ़ाना है, ठीक है, इस तरह से तो आप फ्लेक्स ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब इसको तो मैंने फ्लेक्स ग्रो 5 दे दिया, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो ये कितना खूबसूरत, ये इस तरीके से या आप फ्लेक्स ग्रो के ऊपर काम कर सकते हैं। ये तो हो गई फ्लेक्स ग्रो की बात। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ऑर्डर, ठीक है, वो देखते हैं कि क्या करती है। ओके गाइज, ये आपको समझाने के लिए जो है मैंने कुछ आइटम्स को क्या किया है, ऑर्डरिंग चेंज की है, ठीक है। आइटम 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने तमाम को क्या किया, टारगेट किया। आइटम 2 को टारगेट किया, आइटम 3 को टारगेट किया, 4 को टारगेट किया, 1 को टारगेट किया और 5 को टारगेट कर दिया। इनके बैकग्राउंड की जो कलर थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखा आइटम 2 को जो है मैंने क्या कर दिया कि ऑर्डर 5 कर दिया कि अगर आइटम 2 को मैंने क्या कॉल करा दिया कि आपको मैं ऑर्डर देता हूं कि आप 5 नंबर पे शो हों, ठीक है। और आइटम 3 को मैंने क्या कहा कि आप 4 नंबर पे शो हों, ऑर्डर क्या करा दिया उसका 4 करा दिया। आइटम 4 को 3 ऑर्डर दे दी और आइटम 1 को 2 ऑर्डर दे दिया और आइटम 5 को इस तरीके से 1। तो चलिए गाइज इसको व्यू पे चेक करते हैं कि कैसे शो हो रहा है। ये देखें ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये देखें आइटम 5 को मैंने क्या कहा हुआ था कि आप ऑर्डर 1 पे आ जाएं। कहाँ आ जाएं, ऑर्डर 1 पे आ जाएं। तो इसने क्या किया आइटम 5 ने कि ये ऑर्डर 1 पे आ गया, ठीक है। ये कहाँ था, यहाँ था, 5 नंबर पे था, लेकिन इसको जैसे ही मैंने ऑर्डर 1 कहा तो ये 1 नंबर पे आ गया, ऑर्डर 1 पे आ गया। अब आइटम 1 को मैंने क्या कहा हुआ है, आइटम 1 को मैंने कहा हुआ है कि आप ऑर्डर 2 पे आ जाएँ, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आइटम 1 जो है वो 2 पे आ गया, ठीक है। आइटम 4 को मैंने क्या कहा हुआ है, आइटम 4 को मैंने कहा हुआ है कि ऑर्डर 3 पे आप आ जाएं, सही है। तो क्या हुआ कि ये 3 पे आ गया। ये देखें आइटम 4, ये आइटम 4 है और इसको ऑर्डर 3 किया हुआ मैंने। और इसी तरीके से आइटम 3 को मैंने क्या कहा हुआ है कि आप 4 ऑर्डर पे आ जाएं, सही है। तो वो 4 ऑर्डर पे आ गया, ठीक।
और इस तरीके से लास्ट में आइटम 2 को मैंने ऑर्डर 5 कराया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपनी जो लेआउट की ऑर्डरिंग है यानी फ्लेक्स की, वो भी आप चेंज करा सकते हैं। ठीक है, इसमें तमाम चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये आइटम्स थे। ठीक है, आइटम्स को क्या कराया हमने, ऑर्डरिंग करा दी। ठीक है, ऑर्डरिंग कराने के बाद हमने क्या कहा कि ऑर्डर इस तरीके से आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली कि वो क्या करती है। ठीक है, आप 1 2 3 फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। इस तरीके से अलाइन सेल्फ जो है वो क्या काम करती है, अगर मैं इसके ऊपर अलाइन सेल्फ लगाता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स में आया और इसके ऊपर मैंने ये जो ऑर्डर 5 है इसको अलाइन सेल्फ लगाता हूँ, तो ये क्या काम करती है, देखें अलाइन सेल्फ जैसे ही मैं इसको बोलूँगा एंड फ्लेक्स, अभी ये क्यों नहीं चेंज हो रही है, इसकी वजह यही है कि इसको पैडिंग देनी पड़ेगी। जो मैंने काम किया था यहाँ, इसको ये पैडिंग दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे ही मैं इसको पैडिंग देता हूँ ये तमाम इस तरीके से शो हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आइटम 5 को बोलूँ कि आप ऐसा करें कि अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी मैं आपको लगा रहा हूँ और आप इस तरीके से शो हों, तो वो क्या करेगी, सही है। ठीक है, ये भी इस तरीके से शो नहीं हो रही है। इसको मैं देखता हूँ कि ये क्यों इस तरह से कर रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले रॉ में जा कर के अलाइन आइटम्स सेंटर कराने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि तमाम जो आइटम्स हैं वो हमारे सेंटर में आ जाएं। और जस्टिफाई कंटेंट भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताई थी। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या सेंटर भी करा लूँ। ठीक है, इसके ऊपर फ़िलहाल ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से आकर के इसको कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा गाइस कि इसके ऊपर जो फ्लेक्स अलाइन सेल्फ की जो प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि आप अलाइन सेल्फ क्या हो जाएं, ये देखें आप जो है एंड पे चले जाएं। तो ये जो इस तरीके से ये तमाम आइटम्स की जो एंड होगा ये इस पे आ जाएगा। अलाइन सेल्फ आप समझ रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्स एंड भी यही काम करती है। अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड अगर मैं इसको लगा देता हूँ ये इस तरीके से शो हो जाएगी। और इस आइटम को मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप अलाइन सेल्फ क्या हो जाएं, अलाइन सेल्फ स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट, तो ये इस तरीके से स्टार्ट में शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लेआउट जो होता है उसको बनाने में हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अलाइन सेल्फ भी आपको समझ आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अलाइन आइटम्स भी हम देख चुके हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और मैंने बहुत थोड़े से वक्त में इसको समझाने की कोशिश की है और बहुत डिटेल के साथ इसको आपको समझाया है। उम्मीद है ये आपको सारी की सारी समझ आ गई होंगी। तो गाइज़ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कीजिए कि किस तरीके से मैंने आपको ये आपके साथ शेयर की है वीडियो, ये बहुत हेल्पफुल है या आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है गाइज़, मैं CSS का कोर्स भी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप वॉच कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। गाइज़ इसी तरीके से मैंने अपनी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, जैसे वेबसाइट्स के डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से मैंने आपके साथ कोडिंग शेयर की है। तमाम वेबसाइट्स को मैंने कोड जो है उसका स्टेप बाय स्टेप करके ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वेबसाइट को जैसे ही वॉच करेंगे गाइज़ वो बहुत हेल्पफुल हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद आप अपने लिए कोई सी भी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लेआउट हैं उसके तमाम के, आपने अगर वो वॉच कर ली है तो गाइज़ मैं ट्रस्ट मी गाइज़ मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप उसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइज़,
तो कोडिंग बहुत आसान है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इसमें जो है दिल लगाकर अपने जो है कोडिंग पे ध्यान दें और रोज़ाना कोडिंग करें। इसी तरीके से मेरी वीडियोस भी वॉच करें। इसके साथ साथ मैं रिएक्ट के भी कोर्स कराऊंगा और रिएक्ट के ऊपर भी कुछ जो है ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। उसमें जो है बहुत खूबसूरती के साथ ऐप भी बनाऊंगा और JS का कोर्स भी मैं कराऊंगा। तो गाइज़, ये सारी की सारी वीडियोस आपने मेरी वॉच करनी है और लाइक करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स भी आपने देने हैं कि मैं आपके लिए और किस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।